आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टिकट अब आप ऑनलाइन के बजाय फिजिकल जाकर भी हासिल कर सकते हैं। उसके हवाले से क्या अपडेट हैं, कैसे आप टिकट हासिल करेंगे, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और उसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है कि सिंध के वज़ीर खेल की जहालत अपने अरूज पर दिखाई दे रही है। और वो वज़ीर है जो खेल का है और उसको खेल की समझ बूझ ही नहीं है। एक छोटे से बच्चे से अगर आप पूछ लें तो शायद उनसे ज़्यादा जानता हो। और यही हमारा हाल है। हमारे यहाँ जो हुक्मरान बनते हैं, अब ये कह लें कि हमारी किस्मत है कि ऐसे ही बनते हैं। उन्होंने क्या भंड मारी है उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हारिस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक दिन फंसे रहे, वतन वापस आने के लिए उन्हें क्या जतन करना पड़े, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे जो पहली बात है वो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टिकट, जिसके लिए शायकीन क्रिकेट इंतज़ार कर रहे हैं। और ऑनलाइन टिकट की जो एक सेल है वो तो शुरू हो चुकी है 28 जनवरी से ही। लेकिन अब फिज़िकल टिकट भी आप हासिल कर सकेंगे, जिसमें 3 फरवरी से ये टिकट आप 108 ब्रांचेस हैं मुख्तलिफ़ शहरों की, जो कि आप पीसीबी की सोशल मीडिया वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और हम अपने सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डिटेल बताऊँगा तो काफ़ी लंबी फहरिस्त है, जो कि 26 मुख्तलिफ़ शहरों की 108 टीसीएस की ब्रांच पर अवेलेबल है। तो वो आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचों पे होंगी। लाहौर, कराची में सबसे ज़्यादा टीसीएस की ब्रांचेस पर वो टिकट दस्तियाब हैं, लेकिन वो 3 फरवरी से मिलना शुरू होंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप जाकर फिज़िकल वो टिकट हासिल कर सकते हैं, जिनका प्रिंट आपके पास होगा। लेकिन इसके हवाले से ये जो दावे किए गए थे, जो कहा गया था कि तमाम टिकट फ़रोख्त हो गए हैं, वो किसी हद तक अब झूठ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टिकट दस्तियाब हैं तभी फ़िज़िकल टिकटों की जो सेल है वो शुरू की जा रही है। और उसके अलावा जो एक बड़ी ख़बर है वो सिंध के वज़ीर खेल की जानिब से सामने आई है, जिन्होंने जहालत की इंतहा की है। और ये कहा है कि अगर सिंध के प्लेयर्स को उनका हक़ ना मिला, पाकिस्तान टीम में नुमाइंदगी ना मिली, तो वो अपना अलग से क्रिकेट बोर्ड बना लेंगे। अगर वज़ीर खेल के जहन की ये हालत है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हमारे जो आला ओहदों पे बैठते हैं जो हुक्मरान हैं, उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है, उनकी मालूमात का लेवल क्या होता है। दर हकीकत एक मुल्क जो है सिर्फ वो अपना क्रिकेट बोर्ड बना सकता है, और उसके लिए भी उसका आईसीसी से मंजूर शुदा होना ज़रूरी है। एसोसिएट मुल्क बनने के लिए भी काफ़ी कुछ करना पड़ता है। इस तरह क्रिकेट बोर्ड नहीं बन जाते, और इस तरह कोई एसोसिएट टीम नहीं बन जाती, और इस तरह कोई इंटरनेशनल टीम नहीं बन जाती है। लेकिन अगर बंदा ख़ुद की जो डिग्री है उसके ऊपर सवालात हों, जेली डिग्री हों, और सिंध का पढ़ा लिखा हो, तो फिर उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि सिंध के प्लेयर के साथ वाकई ज़्यादती हो रही है, जैसा कि शर्जील खान इसकी बड़ी मिसाल है। अब उसकी वजह मुझे लगता है कि शायद ये तो नहीं है कि वो सिंध से हैं, अलबत्ता उसकी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि शर्जील खान की इतनी बड़ी गलती नहीं है। तो इस हवाले से अगर वज़ीर खेल कहते तो हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते। अगर वो ये कहते कि शाहनवाज़ धानी को प्रॉपर चांस नहीं मिला या उसके साथ अच्छा सलूक नहीं इख्तियार किया जा रहा, तो हम बात करते। लेकिन जिस तरह का भूंडा मजाक किया है एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, वो तो मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर अलग मुल्क बनेगा तभी क्रिकेट बोर्ड बनेगा, लेकिन शायद उनको इतना इल्म ही नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड कैसे होता है। उनको तो शायद ये भी पता नहीं है कि वज़ीर खेल की जो ज़िम्मेदारी है वो क्या होती है। अगर अंगूठा छाप लोग आ जाएंगे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठेंगे, तो इस तरह के अगर उनसे बयानात आते हैं तो अगरचे ये हैरान कौन नहीं है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत का कोई रद्द अमल ना आना काफ़ी हैरान कौन है। यानी कि अगर एक बंदा अपनी जहालत की इंतहा को पहुंचा हुआ है तो कम से कम दूसरे लोगों को चाहिए कि इसके हवाले से शायकीन क्रिकेट को सही बात बताएं कि जो वो कह रहे हैं तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक और भयानक बात कर रहे हैं। लेकिन लगता है ऐसा है कि सारे सत्तू पी के सो रहे हैं और सभी को इस बात का इल्म ही नहीं है कि इस तरह के बयानात देने का मतलब क्या है। और उसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हारिस बुरे फंसे रहे। वो दरबार राजशाही के लिए खेल रहे थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा ही नहीं था और 11 खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं दिया गया, और सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे थे जिनको सिर्फ 25% जो उनका मुआवजा है वो दिया गया।
और जो डेली अलाउंस होता है प्लेयर का वो भी नहीं दिया गया। 11 दिन का डेली अलाउंस किसी प्लेयर को नहीं दिया गया। तो ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि उन्हें बाकी अखराजात भी करने होते हैं। अगर आपको पेमेंट भी नहीं मिल रही है तो क्या आप अपनी जेब से सारा कुछ करेंगे? तो इस हवाले से मोहम्मद हारिस के अलावा 5 दीगर प्लेयर्स से जो कि फंसे रहे, जो कि राजशाही के लिए खेल रहे थे, उनके एजेंट ने जो ट्रैवल एजेंट था उसको चूँकि फ्रेंचाइज ने पैसे नहीं दिए थे तो उनके टिकट वापस कर लिए गए थे और उन्हें रिटर्न टिकट जो दिया गया था वो एक तरह से कैंसिल हो चुका था। और टीम की हालत ये थी कि जो बस मालकान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक और स्टेडियम से प्रैक्टिस तक फिर वहाँ से वापस होटल तक पहुँचा रहे थे, वो भी अदम अदायगी पर परेशान थे। हत्ता कि उन्होंने खिलाड़ियों के जो किट बैग होते हैं वो रोक लिए थे कि जब तक उन्हें उनकी फ्रेंचाइज पैसे नहीं देगी वो ये किट बैग तक वापस नहीं करेंगे। और दरबार राजशाही का ये आलम रहा कि पैसे ना मिलने की वजह से जो लोकल प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। और एक मौका पर गैर मुल्की प्लेयर्स ने भी एहतजाज किया और मजबूरन एक मैच दरबार जो राजशाही है उसको बग़ैर फ़ॉरेन प्लेयर के यानी गैर मुल्की प्लेयर्स के बगैर खेलना पड़ा, क्योंकि गैर मुल्की प्लेयर्स ने बग़ैर मुआवजे के खेलने से इनकार कर दिया था। तो ये सूरत हाल रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। लेकिन उनके हुकाम का कहना है कि उनसे गलती ये हुई है कि उन्होंने दरबार राजशाही के जो मालकान हैं उनकी जो हालत है वो नहीं देखी कि उनकी माली हालत क्या है, क्या वो ये सारा कुछ बेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसको देखे बगैर उनके लिए एनओसी दी गई, जिसकी वजह से ये मुश्किलात आई ख़ास तौर पर गैर मुल्की प्लेयर्स को। लेकिन बहरहाल अब मोहम्मद हारिस के लिए अच्छी खबर ये है कि उनको टिकट जारी कर दिया गया है, अब वो कल वापस आ जाएंगे। और इस बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के दीगर कई प्लेयर्स भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो दरबार राजशाही का हिस्सा नहीं है। और जो दीगर फ्रेंचाइजेस हैं वो अपने प्लेयर को मुआवजे भी दे रही हैं, उनकी माली हालत भी बेहतर है, जिसकी वजह से उन्हें मोहम्मद हारिस जैसी सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। बहरहाल अब मोहम्मद हारिस को भी नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी खासी नसीहत हो जाएगी कि इस तरह बग़ैर किसी देखभाल के नई टीम के साथ मुआहिदा ना करें। दर हकीकत इसमें खिलाड़ी से ज़्यादा उस एजेंट का ज़्यादा किरदार होता है जो कि किसी फ्रेंचाइज़ का खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है और मोहम्मद हारिस को भी और दीगर प्लेयर्स को भी जिनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं वो अपने उस एजेंट से बात परुस करें, उससे पूछें और यहाँ तक कि अगर ज़रूरी समझें तो उसके साथ अपना मुआहिदा भी ख़त्म करें, क्योंकि असल जो वजह है ये उनकी है, ये ज़िम्मेदारी उनकी है। वो अपना अच्छा खासा हिस्सा लेते हैं तो उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जाकर देखें कि जिस टीम के साथ वो एग्रीमेंट करवा रहे हैं वो पैसे देने के काबिल भी हैं या नहीं, उनकी जो रेपुटेशन है वो कैसी है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं किया गया और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हुकाम ने भी इस हवाले से ज़्यादा काम नहीं किया, तो जिसकी वजह से राजशाही के जितने प्लेयर्स हैं, चाहे लोकल हों चाहे गैर मुल्की हों, सभी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल मोहम्मद हारिस अब वतन वापस आ रहे हैं।